ये कहानी एक छलावे की है। एक आदमी ने भूत के साथ दो दो हाथ कर लिए, भूत के साथ लड़ाई की और वो ये लड़ाई जीत भी गया। ये कैसे हो सकता है, यही जानना चाहते हो ना? जानोगे और इससे एक सीख भी मिलेगी बहुत प्यारी। क्योंकि छलावा कभी भी छल कर सकता है, लेकिन अगर तुम उससे जीत जाते हो ना लड़ाई में दो दो हाथों में, तो छलावा तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अगर तुम हार गए तो वो तुम्हारी परेशानी है। जब तुम्हें पता है कि हाँ मैं नहीं लड़ सकता छलावे से, तो उससे थोड़ा दूर रहना ही ठीक होता है। क्योंकि छलावा अगर आपको पानी के पास ले गया ना, तो आपका बचना असंभव हो जाएगा। छलावे की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी आप पहचान कर सकते हो कि हाँ ये छलावा है। और छलावा किसी का भी रूप ले सकता है, भाई बहन, तुम्हारा, मेरा। मैं छलावा नहीं हूँ। तो दोस्तों कहानी में बढ़ते हैं और जानते हैं कि राजपाल ने किस तरह से दो दो हाथ किए। गांव का देसी आदमी था, कर लेते हैं वही दो दो हाथ, क्या दिक्कत है। तू भी दूध दही खाता होगा तो मैं भी अपने घर में दूध दही ही खाता हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रो, प्यारा सा, एक लवली पैगनिंग इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। आप सभी इन किस्से कहानियों से प्रेरित होते हैं, आपको अच्छी लगती है स्टोरीज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यार। और साथ में कमेंट कीजिए एक प्यारा सा, आप अपना नाम बताइए, किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं वो बताइए। साथ ही आप कमेंट जब करते हैं तो हमारे इस चैनल को सर्च बार में ऊपर आने में सहायता होती है। तो इतनी तो हेल्प कर ही सकते हैं आप हमारे लिए, प्लीज़ तो कर दीजिए जल्दी से। और फिर बढ़ते हैं कहानी की ओर। वीडियो को लाइक भी कर लेना। थैंक यू। राजपाल अपने गांव में लकड़हारे का काम करता था। जंगल में से पेड़ काट कर उसे बुग्गी पर रखकर दूसरे गांव पहुंचाना, दो दो तीन तीन दिन अपने घर से दूर रहना, किसी जंगल में फिर पहुंचना, वहाँ पेड़ काटना, फिर उसे दूसरे गांव पहुंचाना, इस तरह के काम करता था। कुछ पैसे मिलते थे उस समय पे, नोट नहीं मिलते। कहानी बहुत पुरानी है तो नोट मिलते थे, उस पैसे मिलते थे उस समय पे, नोट नहीं मिलते थे। इसी तरह से अपना काम चला रहा था। एक रात जब लकड़ी से लोड अपनी बुग्गी लेकर चल रहा था, उसके पास ऊँट था। ऊँट से वो अपनी बुग्गी को जोड़ के चला करता था। और ऊँट भी कोई ऐसा वैसा नहीं, जो शक्तिमान का ऊँट था ना, वो बेहद ज़्यादा भयंकर था। क्योंकि वो रात को शमशान घाट में जाकर सोता था। अपने घर से शमशान घाट में जाकर सोना ऊँट का कोई आम बात नहीं होती, लेकिन खैर था जो भी। इस समय पे राजपाल अपने बुग्गी को लेकर चल रहा था, तो राजपाल के साथ साथ में एक हिरन चलने लगता है। उस समय पे हिरन आम बात थी, रोडों पर निकला ना, जंगल में दिखाई देना। आज तो दिखाई ही नहीं देते हैं। साथ साथ में हिरन चलने लगता है। राजपाल की नज़र हिरन पर पड़ती है। अपनी नज़र हटा के दोबारा अपनी बुग्गी पर हंटर घुमाता है और थोड़ी सी तेज कर लेता है। आगे जैसे ही चलता है तो उसे अपनी बुग्गी के थोड़ी ही दूर साथ साथ में ही एक आदमी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी हट्टा कट्टा है। वो इस स्पीड से चल रहा है जिस स्पीड से उसकी बुग्गी चल रही है। कोई आम आदमी की स्पीड नहीं, बल्कि एक कदम वो इतना लंबा रख रहा है जो कि आम आदमी का 4 कदम के बराबर हो। अब राजपाल को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। उसे पता था, गांव के आदमियों को सब पता होता है भूत प्रेत आत्माओं के बारे में, और वो इन सब चीज़ों पर यकीन भी करते हैं। हाँ, हालांकि शहर के लोग यकीन नहीं करते, लेकिन जिस दिन दिखेगा उस दिन यकीन करोगे। और मैं ही सुनाऊंगा कहानी तुम्हारी भी। हंसो मत, ये हंसने की बात नहीं है कोई। भूत प्रेतों का मजाक मत उड़ाओ। देखो अपने पीछे मुड़कर कौन है, हो सकता है कोई। खैर कहानी में पढ़ते हैं, लोग कहेंगे फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ कुछ बोलने लगता है, ये वो।
ये बातें बतानी ज़रूरी हैं क्योंकि आपके जो पीछे बैठा है ना वो आपको दिखाई नहीं देगा, मुझे दे रहा है। राजपाल इसी स्पीड में चलता रहता है, अपनी जेब से एक बीड़ी निकालता है, बीड़ी निकालकर जलाकर पीने लगता है। बीड़ी पीते पीते अपनी ऊँट पर हंटर घुमा के थोड़ी सी और तेज स्पीड कर लेता है। साइड में दिखाई देता है कि एक घोड़ा उसी की स्पीड में चल रहा है। मैंने आपको बताया ना, छलावा किसी का भी रूप ले सकता है। अगर आपके सामने छलावा आ गया ना तो वो आपको किसी भी तरह से पानी के पास ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि पानी के पास ले जाने के बाद छलावे की ताकत, जो शक्ति होती है, वो दुगनी हो जाती है। और जब आप पानी के पास चले जाते हैं ना छलावे के साथ, तो ये मान लीजिए कि अब बस एंड है, अब वो बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। छलावा किसी का भी रूप दे सकता है, आपके सामने ओझल बना सकता है, रात को दिन बना देगा, दिन को रात बना देगा। एक और मेन बात, आपको अगर छलावे की पहचान करनी है तो छलावा आपको कभी भी किसी तरह से भी टच करेगा, धक्का देगा या फिर पोजेस करने की कोशिश करेगा तो आप हमेशा मुंह के बल गिरेंगे। आपको जैसे कोई सामने से धक्का देता है तो आप पीठ के बल गिरेंगे ना, लेकिन जब आपको छलावा धक्का देगा ना तो आप मुंह के बल गिरेंगे, अपनी छाती के बल गिरेंगे। ये छलावे की एक मेन पहचान होती है। अब राजपाल अपना ऊँट इसी तरह से चलाए जा रहा है। आगे एकदम से ऊँट रोककर खड़ा हो जाता है, जैसे कि उसे बसावट दिखती है कि हाँ भाई गांव आने वाला है, रोशनी से दिखाई दे रही है। ऊँट रोककर वहाँ पे खड़ा हो जाता है और इंतजार करता है कि क्या चीज़ है, जो भी है आने दो। उसके पास में वही हट्टा कट्टा आदमी आता है जिसने उसे अपनी बुग्गी के पास चलते हुए देखा था। वो आता है तो राजपाल उसे तुरंत ही बोलता है, हाँ भाई क्या बात है, क्यों बुग्गी के साथ साथ चल रहा है क्या चीज़ तू, नाम बता गाम बता। पहले के लोग सीधा पूछ लेते थे, नाम बता और गाम बता का मतलब होता है कि अपना नाम बता और कहाँ से आया है, कौन है तेरे माँ बाप, क्या करता है, क्या कुछ नहीं, इसमें सारी बात आ जाती है। हाँ भाई कौन है तू, नाम बता और गाम बता। कहता है कि मैं तेरे पीछे हूँ, मैंने तुझे उसी जंगल से देख लिया था जिस जंगल से तू ये लकड़ी काट कर ला रहा है, और मैं वहीं से तेरे साथ हूँ। मुझे भूत प्रेत की जोनी में छलावा कहते हैं। अब छलावा आपसे बात करेगा जैसे मैं बता रहा हूँ, इसी तरह से छलावा कहते हैं। अब तू मेरे साथ चलेगा या मैं तुझे ज़बरदस्ती ले जाऊं। अब राजपाल ने छलावे की ना कहानियाँ, किस्से बहुत सुने थे, और मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं, पहले भी सामना हो चुका था इस चीज़ों से राजपाल जी का। राजपाल जी कहते हैं कि तू कुछ भी हो, मैं हूँ ना, बता क्या चाहिए तुझे, अभी मैं बताऊं तुझे। अपनी बाजू ऊपर करते हुए कहते हैं, अभी मैं बताऊं तुझे, अभी रुक। बाजू ऊपर करके छलावे का हाथ पकड़कर उठाकर पटकी मारते हैं। ताकत काफ़ी थी। अब मैं इतनी कुछ बात इसलिए कह रहा हूँ, कहानी बहुत पुरानी है। आज के समय पे राजपाल करीब 70 साल के होके गुजरे हैं, लेकिन उनके जब पोतों ने ये कहानी मुझे सुनाई ना तो उन्होंने बताया कि दादा में ताकत बहुत थी। उन्होंने छलावे को उठाकर पटक दिया, छलावा उठा, छलावे से हाथापाई हुई, जो भी हुआ। एक समय पे छलावे को अपने घुटने के नीचे दाब लिया था। भूत प्रेत में जो छलावा होता है ना, जिससे लोग डरते हैं, उसे राजपाल जी ने अपने घुटने के नीचे दाब लिया और कह रहा है यहाँ से जा रहा है या यहीं करो ख़त्म, तुझे बुलाऊं अपने देव को, यानी कि अपने देवता को। छलावा वहाँ से 9-2 गोली हो गया। ये कहानी मुझे राजपाल जी के पोते ने भेजी है, जिसका नाम अवनीश है। अवनीश दिल्ली में ही रह रहा है आज के समय पे, और जब वो हरियाणा में रहता था ना, ये किस्सा जब का है। दोस्तों आज की स्टोरी में इतना ही। बाकी राजपाल जी ने तो काफ़ी एक्सपीरियंस किए हैं, उनकी और ही स्टोरीज़ आएंगी, मैं और ही स्टोरीज़ उनकी सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे से अच्छा कांटेक्ट हो गया उनके पोते का। वो कह रहे हैं कि मेरे दादा की 2-3 स्टोरी है, मैं आपको भेजूँगा, आप अपने चैनल पर ज़रूर सुनाना। तो दोस्तों आप भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।